नमस्कार। खबर खास के सभी दर्शकों को मुनीश ठाकुर का नमस्कार। हाल ही में जो खबर सामने आई थी हमारे उपमंडल जोगिंदरनगर गांव गुड़ुही से ज्योति देवी के लापता होने की, आज हम आपको सीधे ले चलते हैं ज्योति जी के मायके गांव नकेहड़ ग्राम पंचायत हार गुनेन। उनके पिताजी श्री ब्रिजभूषण और माताजी सावित्री देवी जी के घर से सीधे लाइव तस्वीरें आपको अपने बारे में बताएं। मैं सर IPH विभाग में नौकरी करता हूँ। मैंने अपनी बेटी की शादी शिव कुमार से गांव गुड़ू में की हुई थी, मतलब 21 जून 2019 में। तो क्या कुछ जो मामला है, ये सारा मामला क्या कुछ है, कब आपको इसके बारे में जानकारी मिली और क्या कुछ हुआ जब वो गुमशुदा हुई, तो आपको कब पता चला और किसके माध्यम से पता चला? ये मतलब लड़की 8 तारीख को हुई है गुम, फिर 9 तारीख को कुड़मुड़ी हमारे पास यहाँ 2 बजे आए जी। उसके बाद हमने उनको भेजा, यहाँ लड़की नहीं, आप अपने घर में ढूंढो। उसके बाद हम नीचे गए, नीचे पता लगा कि चावल जलने की वजह से शिव कुमार और ज्योति की आपस में लड़ाई हुई है अभी। तो शिव कुमार जो है वो ज्योति देवी का हस्बैंड है और इनका कहना है कि कुछ चावल जलने के कारण ही उन्होंने आपसी कुछ लड़ाई मतभेद हुआ। उसके बाद उन्होंने FIR या उसकी गुमशुदा होने की रिपोर्ट जो है थाना चौकी बस्ती में करवाई। तो सर हमारे साथ जुड़े हैं उनकी माता जी सावित्री देवी जी। आइए हमसे इनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ कहना है इस बारे में सावित्री देवी जी का। तो नमस्कार मैम, अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम सावित्री देवी जी। मैं घर में ही काम करती हूँ। मेरी एक बेटी ज्योति देवी की शादी 2019 को 21 जून को हरवाग से गुड़ुई में की थी। तो मेरा दामाद शिव कुमार है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि 21 तारीख को जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, वो आए हुए थे। उन्होंने भी इनको आश्वासन ये दिया कि वो इनकी बेटी को ढूंढने में काफ़ी मदद करेंगे शासन से, प्रशासन से। इस बात की इनको भी उम्मीद है और SP साहिबान शालिनी अग्निहोत्री जी से भी इनकी बात होती रहती है, DSP जी से भी इनकी बात होती रहती है। तो वो लोग ये बताते हैं कि जल्द से जल्द इस विषय में कार्रवाई की जाए। और हमारा भी खबर खास के माध्यम से हम भी लोगों को ये आश्वस्त करते हैं कि जल्द से जल्द जो इनकी बेटी है वो शासन, प्रशासन, पुलिस के माध्यम से ढूंढी जाए और एक बाप को, एक माँ को उनकी बेटी जल्द से जल्द उसको मिलाया जाए। और इनका तो ये भी कहना है कि यदि वो जीवित है तो भी इनको मिलाया जाए, यदि वो जीवित नहीं है तो भी उसकी जो पार्थिव शरीर है वो उनको जल्द से जल्द दिया जाए। तो इस विषय में भी क्या कहती है इनकी माता जी, ये सुनते हैं। मेरा यही है, सरकार से भी कहना और हर सभी लोगों से विनती है और मेरे सारे अपने गांववासी भी इसी के लिए कर रहे हैं कि भाई कहीं जिंदा होगी तो खुद बताएगी कि मेरे साथ क्या क्या होता था। और जैसे आज नहीं है, सारे कहते हैं कि नहीं है उसको मार दिया है शायद। तो अब हमें ये नहीं पता चल रहा कि कहाँ है, क्या है और क्या चल रहा है। और जैसे मैंने प्रशासन से भी वो बात करी तो उन्होंने भी थोड़ा ढीला चलाया है कि हाँ कर रहे हैं कर तो रहे हैं। आज 20 दिन होने को है, महीना हो जाएगा। मुझे तो सबूत चाहिए, जैसे भी सबूत होगा, जहाँ भी है, कहीं भी है, वो हमें दिखाए। बस मैंने अपनी आंखों से देखना ही है उसको। जी ठीक है, तो हम आपको साथ में मिलवाते हैं, ले चलते हैं। कुछ गांव वाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आइए इनसे भी बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी, अपने बारे में बताएं। नमस्कार, मेरा नाम रुमना कुमारी है और मैं ज्योति की चाची हूँ। हाँ जी, तो आपको क्या लगता है मतलब इस विषय में कि आप जब ज्योति जी गुम हुए तो आप उनको खोजने गए और आप वहाँ पे गए तो आपको क्या प्रतिक्रिया मिली, क्या कुछ सुनने को मिला या क्या कुछ आपने वहाँ देखा, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर हम उसे ढूंढने के लिए गए, जैसे बुधवार को, वो संडे को गुम हुई थी, सोमवार हम गए बुधवार को उसको ढूंढने को। फिर हमने पूरा जंगल ढूंढा, उसके आसपास की हर जगह ढूंढी हमने और वहाँ हमें कुछ नहीं मिला। फिर हम चले गए उनके घर। उनकी सासू माँ थी वहाँ पे और उसके जेठ जी आए थे, वो थोड़ी देर के बाद आए। वो बोल रहा था कि मैं कहीं ढूंढने गया था उसको भी। और फिर उसकी सासू माँ से हमने ऐसे 2-4 ही बातें की, ऐसा नहीं किया कि हाँ कि हम उस पर चढ़ ही गए, ऐसे मतलब ऐसे उसको कि टॉर्चर ही किया। हमने सिर्फ पूछा उनसे। वो बोल रही थी कि भाई हाँ हमें नहीं है पता, कि हमें तो बस इतना बोला भाई मेरे बेटे ने कि चावल जलने के पीछे बहस हुई है। हम तो चले गए थे, मंडी में थे भाई। उसकी सास ने बताया कि हम मंडी में थे और चावल जलने की वजह से उन दोनों में, हस्बैंड वाइफ में बहस हुई है और उसके बाद वो चली गई।
मतलब घर छोड़ के 8:30 बजे के करीब। और ऐसा भी बोल रही थी कि फिर हाँ वो कि उनका लड़का उसको ढूंढने के लिए गया और उसने जैसे लाइट जली हुई देखी रास्ते में, और वो बोल रहा था कि मैं उतनी देर टॉर्च लाने गया और फिर वापस आया तो वो थी ही नहीं वहाँ पे। इतना ही बताया उन्होंने हमें। ठीक है, ये कह रहे हैं। तो आइए हम इसके साथ ले चलते हैं आपको। और सर एक बात और मैं तो बस ये बोलना चाहती हूँ कि अगर जैसे वो गुम हुई थी उसके साथ कुत्ता भी गुम हुआ था, उनका डॉगी जो था, फिर वो 5 दिन के बाद वापस आ गया, 6 दिन के बाद, फिर वो कहाँ से आया? तो फिर ये भी तो सवाल सोचने वाली बात है ना। जी, एक बहुत ही एक जायज़ सवाल इन्होंने किया है कि अगर ज्योति जो घर से गुम हुई थी, लापता हुई थी, सुनने में आ रहा है कि उसका कुत्ता भी एक वाइट कलर का कुत्ता, जिसके हमने चर्चे सुने हैं, फेसबुक में देखा है और मीडिया के माध्यम से हमने सुना है, तो वो भी लापता था साथ में। और 5 दिन के बाद वो कुत्ता घर वापस आता है बिना ज्योति के, तो ये भी एक शक जाहिर करता है। और सर जब वो ऐसा बोल रहे थे ना कि वो मतलब उसका ज्योति का ही पेट था, वो उसके बिना रहता नहीं था बिल्कुल भी। मतलब जहाँ वो बोल रहे थे कि वो तो ज्योति को ऐसे टच भी नहीं करने देता। उसकी सास ने ही बताया हमें क्या पता है ना, उसकी सास ने बताया कि वो तो इतना मतलब ज्योति के साथ उसका इतना लगाव था कि कोई मतलब दूसरा इंसान ज्योति को ऐसे टच भी नहीं कर सकता। फिर वो ज्योति को छोड़ के कैसे आ गया? फिर आप ही सोचो। इतने मतलब सवाल तो मन में बहुत है ना। सवाल बहुत हैं सभी के, और जवाब शायद ज्योति के पास ही हो सकता है इस चीज़ का, और उसके हस्बैंड के पास, क्योंकि उसके गवाह, उस दिन के गवाह ज्योति और उसके हस्बैंड शिव कुमार, इन दोनों के अलावा शायद कोई नहीं जानता हो। लेकिन एक माँ, एक बाप और एक भाई के मन में क्या बीत रही है, ये आप सब जानते हैं। अभी 22 तारीख को रक्षाबंधन था और एक भाई की रह गई सुनी कलाई। वो वेट करता रहा अपनी बहन का कि मेरी बहन आएगी, इसी आस के साथ उसको राखी बांधेगी और उसकी लंबी उम्र की कामना करेगी। लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही हो गया। आज भाई बहन के स्वस्थ घर वापसी की कामना करता है, यदि वो जीवित है तो घर वापस आए। और एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर आप सभी के सामने है। तो हमारी प्रशासन, पुलिस और तमाम बड़े अधिकारियों से यही गुजारिश रहेगी कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। ये क्या गुत्थी है, कहाँ से वो गायब हुई, किस अवस्था से गायब हुई, घर में कौन कौन थे, जो इन्होंने बताया। अभी एक पक्ष का हम बात रख रहे हैं, अभी शिव कुमार के पक्ष की बात तो हमने नहीं रखी है। अभी उनसे अब जब कोई बात करेगा मीडिया के माध्यम से, उनकी कोई जानकारी मिलेगी, वो मीडिया के माध्यम से लोगों को बताएंगे, तब हम कुछ कह सकते हैं। लेकिन जो इनके मन में कुछ सवाल हैं, क्या अपने सवाल वो जनता के सामने या मीडिया के सामने रख सकते हैं? तो आप बोल सकते हैं कुछ भी। सवाल तो सर यही है कि जैसे भी हो, जहाँ भी हो, बस पता लग जाए, ठीक है, या घर आ जाए। बाकी ये इतना टाइम हो गया, कुछ कार्रवाई हो रही है, अब ढंग से की नहीं जा रही सर। इतना टाइम हो गया, अब मतलब हमें तो यही है कि जैसी भी हो, जहाँ भी हो, हमें बस पता लग जाए। तो कितने लाड प्यार से एक बेटी को पालते हैं और उसके बाद उसकी विदाई करते हैं, और बाद में आपको ये सुनने को मिलता है कि आपकी बेटी लापता हो गई, या आपकी बेटी कहीं चली गई, या आपकी बेटी शायद इस दुनिया में नहीं रही। तो कितना बड़ा आघात दिल को लगता है। आइए हम आपको मिलाते हैं ज्योति जी की नानी से। तो जी, उनकी मासी भी साथ में है, तो इनसे भी हम कुछ सवाल पूछेंगे या ये बताएंगे। तो नानी जी, अपने बारे में बताएं। देखो जी, हमारी एक देवदरी थी, कितना दुख होया इसका गुम शब्द किया ना, वो बताता ना गलाता कि वो ही था घर में, वो जीती मोती इसते साथ करो मैं, क्योंकि परेशान इतने दिन हो गए और लेट कर रहे इसकी डिम कर रहे इसकी कि भाई ये बाहल हो जाए मुकदमा, इसको बिल्कुल हासिल करो, आता मरी जीती करो। हाँ, हमारे को ही है वही धन्यवाद। मैं बीमार आदमी या मेरी बेटी ज्वाइन के घर में बैठी हूँ, मंडी में मेरे 9 किलोमीटर से और मंडी में मेरे घर में इतनी परेशान है क्या ना, ऐसी कामण के बैठी है। इसका समाधान करो आप, किद के लिए गवर्नमेंट है, किद के लिए ठाने वाले, और क्यों नहीं करते इतनी कुछ और जाओ कि किन कर दो उसको। तब तो पब्लिक सारी दुनिया ख़त्म कर देनी ना लोगों ने, उसके सवाल लो जी। हमने जीती मोती दसो हमारे पास, अही हमारे को दुख हुई ना, आगे जिंदगी ना मेरी सारा दुनिया अपने बगाने बैठे वहाँ हैं जी। कहाँ
क्यों पाया हमारे को वक्त, यही दसो। उसके घर में वो थे रात को, वही ज्वाइन नहीं होता तो हमको शक नहीं होता। वो कल ही बेटी हूँ तो क्या पता कहाँ जी भगी होनी, कहाँ गई होनी। यही है, उस पर डिवाइड है, उसको डिवाइड को करो गवर्नमेंट, किस लिए रखिए। हाँ जी सरकार। ठीक है, तो बुजुर्ग माता जी का कहना है कि वो दोनों मियाँ बीवी घर में अकेले थे तो उसकी जवाबदेही उनकी बनती है, और बिल्कुल सही जायज़ इनका कहना भी है। आइए हम आपको मिलाते हैं ज्योति जी की मासी से, उनका क्या कहना है और अपने बारे में बताएं। हाँ जी नमस्कार जी, मैं मेरे घरदरंग में हूँ, गांव शेरन। मैं ज्योति की मासी हूँ। 8 दिन को ज्योति लापता है। रात को 8 तारीख रात 8:30 बजे का टाइम दिया, हमें नहीं कोई मालूम है कब से, पर हमें पता लगा सोमवार रात को 7 बजे करीब हमें पता चला भाई ज्योति कब की ज्योति गुम है भाई। जी, हाँ जी। तो ये इनका कहना है। और आइए हम बात करते हैं अभी उनके माता पिता जी दोनों से, क्या उनका दोनों का कहना है शासन से, प्रशासन से इस बारे में कि उनकी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। और रोती बिलखती आंखों को एक मन में सैलाब लेके बैठे हैं कि हमारी बेटी अब नहीं, अब आएगी तो कब आएगी। तो इसके साथ जो एक पीड़ा है, एक माँ बाप से बेहतर और कोई नहीं जान सकता, ना कि रिश्ते नाते, ना कि आप और हम। इस बात की जो जितना बड़ा दुख शायद एक माँ बाप को अपने बच्चे के वक्त, एक बेटी के वक्त विदाई के समय होता है, क्योंकि अपने जिगर के टुकड़े को 20-22 साल पाल के किसी को सौंपते हैं, और सौंपने के बाद हम 1-2 साल के बाद जब ये सुनने को मिलता है कि उनकी बेटी उनके घर से लापता हो गई है, तो कितना बड़ा दुख होता है। इसके साथ हम आपको ये भी आश्वासन दिलाना चाहते हैं, जैसे मंत्रियों ने कहा, हमारे प्रकाश राणा जी ने कहा और अनुराग जी ने कहा, एसपी मंडी ने कहा, आश्वासन अपनी जगह सही है, लेकिन एक माँ को, एक बाप को अपने बच्चों से मिलाना और एक बेटी से मिलाना, बिछड़ी हुई बेटी से मिलाना, एक बहुत ही नेक काम, और इस नेक काम को सरकार, प्रशासन, पुलिस विभाग सभी जल्द से जल्द करें और ज्योति जी को ढूंढ के घर वापस दें यदि वो जीवित हैं तो। और अभी क्या कुछ कहना है शासन प्रशासन से और तमाम आला अधिकारियों से, मंत्रियों से, नेताओं से और मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से, तो उनके पिताजी, ज्योति जी के पिताजी और माताजी से हम ले चलते हैं आपको सीधे तौर पे। मैं मीडिया वालों का धन्यवाद करता हूँ कि मेरी बेटी की जल्द से जल्द तलाश की जाए, और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी मैं मतलब गुजारिश करता हूँ कि मेरी बेटी को जिंदा या मुर्दा जो जैसा भी होगा तो मेरे पास लाया जाए, वो कार्रवाई थोड़ी सख्ती और तेजी से लाया जाए। और अनुराग ठाकुर जी और प्रकाश राणा से भी मेरी गुजारिश है कि मेरी बेटी को जल्द से जल्द मार कर लाया जाए। जैसे भी हो, जिस भी हालत में हो, बस हमें हासिल करे जल्द से जल्द। और बाकी तो हम क्या कह सकते हैं, इसके आगे कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा है। बाकी ऐसा है कि हमें यही करते हैं कि जैसा भी हो हमारी बेटी को जो कार्रवाई उनकी थोड़ा सख्ती से की जाए। बेबस हो गए मैं कि दामाद मेरा जल्दी से बताए कि भाई हाँ ऐसा है, कैसा कुछ भी है आज। जी बिल्कुल, ये एक जायज़ प्रश्न और एक जायज़ सवाल शासन प्रशासन से भी है कि जल्द से जल्द इनकी बेटी को किसी भी हालत में हो, जीवित हो, अन्यथा जैसी भी हो, उनको अपनी बेटी से मिलाया जाए। ज्योति देवी और शिव कुमार ही घर में दोनों अकेले थे, तो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो शिव कुमार की बनती है, क्योंकि रात का वक्त था, 8:30 का वक्त था। अगर दिन का वक्त होता तो मानते, रात का वक्त था। अगर वो कहीं चली भी गई तो उसकी खोज करना, उसके पीछे जाना, गांव वालों को बताना या इनको बताना, ये तो उनकी ही जवाबदेही थी। और होती भी क्यों ना, किसी के जीवन साथी, और जीवन साथी भी यूँ कहें तो वो घर में ही थे। क्या कुछ आपके जो जीजा थे वो कुछ काम करते थे, क्या करते थे, घर में रहते थे, क्या करते थे? रहते थे वो सर, पहले करते थे कंपनी में करते थे जॉब कुछ, फिर अब जब से लॉकडाउन लगा तो वो घर में ही है। अच्छा, जब से लॉकडाउन लगाया वो घर में ही है, इसका मतलब है साथ में ही है। तो अगर वो साथ में है तो उनकी पूरी जवाबदेही इसमें बनती है। और हम तो इतना ही शासन प्रशासन से उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द इस बहन को ढूंढा जाए, और रोती बिलखती इन माँ बाप की आंखों में जो सैलाब, जो आंसू बने हुए हैं, उसको जल्द से जल्द धोया जाए,
निपटाया जाए, एक बाप को, एक माँ को उसकी बेटी से मिलाया जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।